एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं वो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर बनाया है ऑन साइड बी सी के ऊपर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे ए से एक परपेंडिकुलर बनाया है डी पॉइंट पर ना, तो ये डी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बन गया। सच दैट, इस तरीके से बी डी वाला पोर्शन कौन सा है मेरे पास, बी डी ये वाला पोर्शन ना, बी डी बोल रहा है, तो बी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो बी डी वाला जो पोर्शन है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी, इसके 3 गुना है, सी डी से कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं सबसे पहले गिवन में क्या लिखूँगा, गिवन में मैं लिखूँगा कि जो मेरे पास ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मुझे प्रूव क्या करना है वो देखना पड़ेगा, प्रूव करना है मुझे। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दूसरी चीज़ ये भी लिख लो कि डी बी जो है इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ सी डी, कि बी डी सी डी के 3 गुना है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब मुझे यहाँ से कुछ रिलेशन बनाने पड़ेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से कुछ रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जब प्रूफ वाली लाइन देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा मैं कि प्रूफ क्या करना है, तो वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो उसके लिए रिलेशन बना देंगे पहले ही। प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी, मतलब ए बी का 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रूव करना है मुझे। अब देखो, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो मुझे 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल लूँगा मैं ए बी डी और एक ए सी डी, दोनों में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ तो एक में मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें तो ये सी डी बनेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी ले लेता हूँ तो उसमें क्या बनेगा, हाइपोटेनस ए सी ए बी बनेगा, परपेंडिकुलर ए डी बनेगा और बेस क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। पर मुझे तो बी डी और सी डी की टर्म में चाहिए नहीं, मुझे तो बी सी की टर्म में चाहिए, तो मैं बेस को बी सी कैसे लिखूं वो मुझे सोचना है। तो वो रिलेशन बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिलेशन बनेगा। तो उसके लिए पहले हम रिलेशन बनाना सीखते हैं कि रिलेशन कैसे बनेगा। देखो अब सिंपल सा देखते हैं कि कैसे बनता है। अब मैं सबसे पहले बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी सी को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तरीका सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, ये लिख सकता हूँ भाई मैं। बी सी को, बी से सी तक के डिस्टेंस को मैं सी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। अगर मुझे सी डी की टर्म में लिखना है, किसकी टर्म में लिखना है, सी डी की टर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, सी डी जो है, सी डी को सी डी रहने देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे सी डी की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं सी डी को सी डी लिख दूंगा। पर बी डी को क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से बी डी को मैं 3 टाइम्स ऑफ सी डी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 3 टाइम्स ऑफ सी डी लिख सकता हूँ। तो सी डी प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी डी बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी डी, कि जो बी सी है वो बी सी जो है सी डी का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। अगर मैं सी डी लिखना है मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन 4 लिखूंगा। यहां से मुझे पहला कंक्लूजन मिल जाएगा, ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, पहला कंक्लूजन मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा कंक्लूजन चाहिए, अगर मैं जब ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो मैं बी डी को कैसे लिख सकता हूं, बी सी को कैसे लिख सकता हूं, बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस बी डी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे बी डी की टर्म में चाहिए तो मेरे पास क्या था गिवन, मेरे पास है बी डी, ये गिवन है ना कि बी डी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी, तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन 3, है ना। तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी डी को लिख सकता हूँ 3 अपॉन, नहीं, बी डी अपॉन 3 और प्लस बी डी और बी सी। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कैसा आएगा, एलसीएम कितना आएगा मेरा, 3 आएगा, बी डी का बी डी आएगा, इधर इसको 3 बनाने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टाइम्स ऑफ बी डी, और ये आ गया बी सी। अब इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ बी डी अपॉन 3, ये बी सी आ गया। अब मुझे बी डी की टर्म में चाहिए तो मैं बी डी को कैसे लिख सकता हूँ, बी डी इक्वल्स टू 3 बी सी
अपॉन 4, तो ये BC की टर्म में आ गया मेरा BD। अब फिर मैं इसको जब ये वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो तब उसको भी यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले से सेपरेटली अभी दोबारा बताता हूँ आपको कि कर क्या रहे हैं हम लोग। अब मैंने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ACD, है ना। जो चीज़ मैंने अभी प्रूव करके दिखाई मैं उसी चीज़ को दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। मैंने ट्रायंगल लिया AADC या ACD, कुछ भी लिख लो। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ADC जो मेरा ADC में, अब मैं BC को कैसे लिख सकता हूँ, पूरे ट्रायंगल को BC में, है ना, BC इक्वल टू लिख सकता हूँ CD प्लस BD। अब मेरे को तो CD की टर्म में चाहिए, तो मैं BD को कैसे लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ CD, और ये हो गया CD, ये हो गया BC। अब BC को BC की टर्म में रहने दो। CD कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ CD, कि जो मेरा CD है BC की टर्म में कितना है, 4 टाइम्स में है। तो मैं CD इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/4 टाइम्स ऑफ BC। ये मेरा पहला रिलेशन निकल गया कि CD को मैं BC के टर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ट्रायंगल चाहिए कौन सा वाला, ADC लिया मैंने, तो अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम P, है ना, PT लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस क्या है मेरा, हाइपोटेनस कितना है AC का स्क्वायर लिख दिया, बेस कितना लिख दिया CD का स्क्वायर लिख दिया, परपेंडिकुलर क्या लिख दिया AD का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का AC रहने देता हूँ। CD को क्या लिख सकता हूँ, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC/4 का स्क्वायर, और AD को मैं AD ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब इसे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, BC का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस AD का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर एज इट इज। ये BC वाले को इधर लेके आ जाऊँ, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू AD का स्क्वायर रख दिया मैंने। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई भैया। इधर वाले ट्रायंगल पे ACD, इस वाले ट्रायंगल से मेरे का जो बना वो बना AC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं सेकंड पोर्शन में भी लूंगा। ठीक है, ये पहला पोर्शन हुआ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है जी, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, BC की टर्म में चाहिए ना मुझे, क्योंकि आंसर मुझे BC चाहिए था भाई। तो मैंने BC इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस BD। अब मेरे को BD की टर्म में चाहिए, तो मुझे पता है CD क्या है मेरे पास ये गिवन है ना कि BD इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। अगर मुझे CD को BD की टर्म में लिखना है तो BD अपॉन 3 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब BC इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन 3 प्लस BD। अब इन दोनों में एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 एलसीएम आया भाई, BD प्लस 3 टाइम्स ऑफ BD इक्वल्स टू BC। अब ये हो गया 4/3 BD BC की टर्म में। अब मुझे BD चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर ऊपर नीचे, तो ये कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ BC अपॉन 3/4 टाइम्स ऑफ BC। जहाँ BD आएगा तो मैं उसको ये यूज कर सकता हूँ। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ इसमें ABD में। तो इन ट्रायंगल ABD हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम PT लिख दिया। ठीक है, हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर, बेस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, BD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख सकता हूँ, AD का स्क्वायर, बेस BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और AB तो एज इट इज रहेगा। अब इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 का कितना हो जाएगा 16, BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये हो गया आपका AB का स्क्वायर। अब BC को इधर लेके आ जाओ तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर माइनस 9/16 BC का स्क्वायर इक्वल्स टू
AD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहाँ AD है मेरे पास, AD का स्क्वायर है, और इधर भी मेरे पास क्या है? AB का स्क्वायर माइनस 9/16 BC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड बन गया। तो AD का स्क्वायर है, AD का स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपस में इक्वल रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ? रख दिया मैंने। तो फर्स्ट से मैं लिख दूंगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? AB का स्क्वायर माइनस 9/16 BC का स्क्वायर। फर्स्ट की जगह फर्स्ट को, सेकंड की जगह सेकंड को। अब मुझे क्या चाहिए? आंसर के हिसाब से तो मुझे चाहिए AC के संग चाहिए BC, तो मैं इस BC को उठाकर इधर लेके आ जाऊंगा, तो मेरे को AB यहीं रहने देता हूँ। तो AB का स्क्वायर यहीं रहने दिया मैंने। तो मैंने क्या लिख दिया? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16 और यहाँ पे प्लस 9/16 BC का स्क्वायर। अब खाली इस वाले पोर्शन को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 BC का स्क्वायर अपॉन 16 ना इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये बन गया आपका AC का स्क्वायर। अरे प्लस में, अब ये 2 की टेबल में कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे? 8 2 जा 16, तो क्या आ गया? BC का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब इसमें मेरे को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसमें एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपका? ये 2 बन जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, 2AB का स्क्वायर आ गया है और इधर क्या बचा? 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपने ये रिलेशन बनाया ना, BD को भी BC की टर्म में और CD को भी BC के टर्म में, ये चीज़ और ये दोनों चीज़ें अगर आपने ध्यान से रख दी तो फिर आपका आंसर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ढंग से 2 3 4 बार, जितनी बार रिपीट होके देख सकते हैं देख लीजिए जब तक समझ में ना आए।